इस बार एक ही पेपर बना था सबका, अल्फा फोटोन कैटलिस्ट का, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज का। दिशा आ गई? दिशा? यस मैम। ओके बच्चा। हाँ चलो देखो, पहले तो ये खुश हो जाओ कि हमने फिजिकल के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं सक्सेसफुली, है ना? आई होप सक्सेसफुली कर लिए हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा बेसिकली चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और मैं पहले ही बता दूंगी, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन होल 11th एंड 12th। पूरा 11th पढ़ लोगे, पूरा 12th पढ़ लोगे, ये सबसे इजी चैप्टर है, तो खुश हो जाओ, ये चैप्टर की टेंशन नहीं लेने का तुम्हें, है ना? दूसरी चीज ये है कि ये आपका इनऑर्गेनिक का चैप्टर है बच्चे। अब जो मैं आपको 2 चैप्टर करवाने वाली हूँ वो मैं इनऑर्गेनिक के करवाऊंगी। एक तो ये वाला है, एक केमिकल बॉन्डिंग है। इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके नीट में, जो भी ये चैप्टर कराऊंगी, यानी कि 8 मार्क्स का चैप्टर है ये। वेटेज यहाँ पे लिख लीजिए, 8 मार्क्स का है ये नीट में, ठीक है। दूसरा, जब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग कराऊंगी, क्योंकि इसके बिना केमिकल बॉन्डिंग समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसके बिना केमिकल बॉन्डिंग समझ में नहीं आएगा, तो पहले ये पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। और केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन आते हैं 3 से 4, कभी कभी एग्जामिनर का मूड हो वो 4 दे देता है, नहीं तो 3 आते हैं, तो 3 बोले तो 12 मार्क्स, ठीक है। तो वो 12 मार्क्स का चैप्टर है। तो हम तैयारी किसके लिए कर रहे हैं? 20 मार्क्स लेने के लिए कर रहे हैं ये 2 चैप्टर। ये चैप्टर है 6 दिन का, वो चैप्टर है 15 दिन का, ठीक है जी, समझ रहे हो मेरी बात? वो चैप्टर थोड़ा बड़ा है, वो चैप्टर बड़ा है, बट उसमें टॉपिक सिर्फ 5 ही हैं। और अगर जब मैं आगे जाके तुम लोगों को वो क्रैश कोर्स में करवाऊंगी, 1 शॉट में करवाऊंगी, तो वो चैप्टर में 2.5 घंटे में कंप्लीट करवा देती हूँ बच्चों को, वैसे वो 15 दिन का चैप्टर है, ठीक है। तो इजी है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो बच्चों के मार्क्स है नीट में वो इनऑर्गेनिक में ही आते हैं सबसे ज्यादा। लेकिन एक डिसएडवांटेज इनऑर्गेनिक का ये है कि इसमें ना लर्निंग बहुत है। लर्निंग का मतलब समझते हो केमिस्ट्री में? रट्टा रट्टा। मैं आपको बहुत जगह आप लोगों को दिखेगा इनऑर्गेनिक में, मैं आपको बोलूंगी रट्टा मारो। जनरली मैं कभी नहीं बोलती हूँ, फिजिकल में देखा होगा हमने बहुत मारा ही नहीं रट्टा वैसे देखा जाए तो किसी चीज का, लेकिन हाँ इसमें मैं आपको जगह जगह पर बोलूंगी बच्चे रट्टा मारो। लेकिन इतनी मैं आप लोगों को प्रॉमिस करती हूँ कि जो चीज मैं आपको लर्न भी करवाऊंगी ना वो मैं क्लास में ही करवा के भेजूंगी, ठीक है। मतलब ऐसा मैं आप लोगों के ऊपर ऐसा प्रेशर क्रिएट नहीं करूंगी कि आपको सच में फील हो कि इस चीज को लर्न करने में हमें कितनी डिफिकल्टी आ रही है, ऐसा आई प्रॉमिस मैं नहीं होने दूंगी। क्लास में ही लर्न करवा के भेजूंगी, क्लास में ही क्वेश्चंस करवा के भेजूंगी। बस तुम्हें क्या करना है, घर पे रिवाइज करना है, प्लस तुम्हें क्या करना है, मॉड्यूल सोल्व करना है, ठीक है। अच्छा, इनऑर्गेनिक सबको बोल रही हूँ, ये जितने भी 22 स्टूडेंट्स है मेरे पास, आज सारे आ गए हो तुम, और बी रेगुलर इन माई क्लास, ठीक है। और एक चीज मैं तुम्हें सच्ची सच्ची ये बताना चाहती हूँ कि जो आपका इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन है, मैं आपको बताती जाऊंगी कौन कौन से चैप्टर है। सिर्फ और सिर्फ आपको वो कहाँ से पढ़ना है बच्चे? एनसीईआरटी। कोई दूसरी बुक नहीं उठाओगे, कोई भी दूसरी बुक नहीं उठाओगे। अगर टाइम है तो प्रदीप इज द बेस्ट, अगर डिटेल में पढ़ना है प्रदीप अच्छी बुक है, आप उसको पढ़ सकते हो। लेकिन बिना एनसीईआर, बेशक पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी में आपको, आपकी एनसीईआरटी जो है इनऑर्गेनिक में बिल्कुल हाइलाइटर से बिल्कुल ऐसे दिखनी चाहिए कि बच्चे ने पता नहीं कितनी बार पढ़ रखी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपकी एनसीईआरटी दिखनी चाहिए कि एक बच्चे ने उसको पता नहीं कितनी बार रगड़ डाला है, चैप्टर को घोट लिया है, वो बिल्कुल अंदर निकल गए हैं उस चैप्टर को। क्योंकि इनऑर्गेनिक, अब अभी आप जो नीट का पेपर देखेंगे जो अभी 2023 में हुआ है, इनऑर्गेनिक जिसने लाइन बाय लाइन पढ़ रखी थी ना वो क्वेश्चन कराएगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ रखी थी वो फंसेगा, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक को आपको क्या करना है, मैं करवा दूंगी, करवाने के बाद आपको उसको कहाँ से पढ़ना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन हाईलाइट कर देते हो। नोट्स मैम बनाने हैं इसके, बेशक मत बनाओ, मेरी तरफ से फुल ऑन छूट है, मत बनाओ, लेकिन एनसीईआरटी में आपका लाइन बाय लाइन हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है। जो आपको पता भी चल जाएगा जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे कि इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं तो आप लोगों को करवाने ही वाली हूँ। तो इस तरह से आपको इनऑर्गेनिक मेरे साथ करनी है, ठीक है। हर क्लास के बाद बताऊंगी कि इसमें ये इंपॉर्टेंट था, ये आता है। देन उसके बाद आपका ड्यूटी है कि आप उसको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। बेशक मैं 2 पेज करवा रही हूँ, एनसीईआरटी के 3 पेज करा रही हूँ, वो आपको डेली बेसिस पे रेगुलर करना है। बस ये कर लो, नीट के पीवाईक्यूज, मॉड्यूल,
तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता, तुम्हें कोई भी बीट नहीं कर सकता इनऑर्गेनिक में, आई प्रॉमिस, क्योंकि इनऑर्गेनिक वन ऑफ द पोर्शन है जिसमें सारे बच्चे स्कोर करते हैं, क्योंकि इजी होता है, बस लर्निंग रट्टाफिकेशन होता है इसमें थोड़ा ज्यादा, लेकिन वो इतना भी मुश्किल नहीं होता जितना बायो में थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है रट्टा मारना, ये वैसे वाले चैप्टर्स नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा इनऑर्गेनिक को पढ़ना कैसे है। ठीक है, आप लोग अपनी नोटबुक भी लेके बैठे होंगे, मैं बताती जाऊंगी कि आपको क्या क्या लिखना है, क्योंकि आप मुझे खुद देखेंगे कि मेरी स्लाइड्स में लिखा कम होगा लेकिन मैं बोलूंगी ज्यादा। ठीक है, तो बस आपको वही ध्यान से सुनना है, नथिंग एल्स। ठीक है जी, समझ में आ गया कि कैसे पढ़ना है इनऑर्गेनिक को। चलते हैं हम आगे। ठीक है, तो 22 स्टूडेंट्स आ गए हैं। आई होप कि 22 स्टूडेंट्स ये रेगुलर रहोगे मेरी क्लास में, वैसे तुम रेगुलर ही स्टूडेंट्स हो। ठीक है, बस अपना आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बहुत बढ़िया जाएगा सब कुछ। ठीक है, चलिए अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। चैप्टर का नाम है बच्चे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बेसिकली जो आपके 10th में, सॉरी 9th में था, आई थिंक, हाँ 9th में भी था, 10th में भी चैप्टर था, आपने पक्का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, बट कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे हमारा वो डिलीट हो चुका है, तो उसकी टेंशन नहीं लेने वाले, उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है, मैं उसका इम्पैक्ट आपके 11th में नहीं पढ़ने दूंगी। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली आपने जब अपना 9th-10th में पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो एक टेबल सी आप लोगों को दिखती हो। ठीक है, तो ये समझ लो उस पूरे टेबल को हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है, ताकि इनऑर्गेनिक के आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे 11th क्लास में या 12th क्लास में, वो हमारे बहुत बहुत जबरदस्त वाले स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, पढ़ना एनसीईआरटी है, नथिंग एल्स। ठीक है, इवन आप मानोगे जेई एडवांस में भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में से आते हैं। जेई एडवांस सोचो, तो नीट और जो जेई मेन का लेवल है वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होता है इनऑर्गेनिक में। ठीक है जी, चलिए, तो अभी जैसे कि आपको दिख रहा है बच्चे, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इज मस्ट। एक बात देखो, जैसे एक बात बताओ, हमारे घर में कुछ चीज है ना, चीज बोले तो चलो मैं बुक्स की बात कर लेती हूँ, है ना, आपके पास फिजिक्स की बुक है, केमिस्ट्री की बुक्स हैं, आपके पास मैथ्स की या बायो की बुक है, इंग्लिश की बुक है, हिंदी की बुक है, जो भी है। ठीक है, आपको, आपने क्या है वो अलग अलग शेल्फ्स में रखी होंगी, कि आपने, अब आप कितना ऑर्गेनाइज्ड हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई बच्चे तो ऐसे होते हैं एक के ऊपर एक कबाड़ा मचा के रख देंगे, है ना, एक के ऊपर एक हो गया आपकी फिजिक्स की बुक, उसके ऊपर केमिस्ट्री की, उसमें बिल्कुल ऐसा फैला के अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में बेसिकली वैसा रखते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मेरे बच्चे तो ऐसे ही होंगे, कि अगर आपने शेल्फ्स में अपनी बुक रखी होंगी तो आपने ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखी होंगी, है ना, कि यहाँ पे मेरी केमिस्ट्री की बुक्स होंगी, यहाँ पे मेरी फिजिक्स की बुक होंगी, यहाँ पे मेरी मैथ्स की या बायोलॉजी, आप बायो के हो तो बायोलॉजी की बुक्स होंगी। ठीक है, ताकि जब भी आपको कोई बुक उठानी हो आपको ज्यादा ध्यान ना देना पड़े, पता है मुझे मेरी ये केमिस्ट्री की शेल्फ है और मैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें सारी केमिस्ट्री की बुक्स है। राइट, सेम बिल्कुल पीरियोडिक टेबल भी ऐसी है। आपको पता है कि टाइम टू टाइम एलिमेंट्स जो हैं डिस्कवर होते हैं। पहले के टाइम में 1800, जब 1800 इन ईयर 1800, तो वहां पे जो है कुछ 15 एक एलिमेंट्स डिस्कवर थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया एलिमेंट्स भी डिस्कवर होते गए। तो अब इन एलिमेंट, ध्यान से सुनना, मैं बोलूंगी ज्यादा आज, ठीक है, आज ये सुन लो, आज बोलेगी मैम ज्यादा, इनऑर्गेनिक में बोलना ही है बस। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, अब इन एलिमेंट्स की स्टडी करना, इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, अब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ये तो डिफिकल्ट हो जाएगा काफी। तो बच्चे अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने रिसर्च की, है ना, उन्होंने ये देखा कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है, सो दैट जिनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर है उनको एक जगह पे रख दो। जैसे आपने फिजिक्स की बुक एक जगह रखी हुई थी, जो दूसरे टाइप के एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं उनको दूसरी जगह पे रख दो, सो दैट इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना जो है हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो आज हमें कुछ कुछ हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं उनको हमें ट्रिब्यूट देना है आज। ठीक है, जो उन्होंने हमारे लिए इतना काम किया पहले के टाइम में, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसके बिना इनऑर्गेनिक इज इम्पॉसिबल फॉर अस। तो आज हमें उनको क्या देना है, ट्रिब्यूट देना है। उन्होंने क्या क्या चीजें बताई थी, लेकिन एक सच्ची बात ये भी है, ये अब एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, क्योंकि ये वाली चीजें ना 9th-10th लेवल पे आ जाती है ना, लेकिन मैं आपको बेसिक से लेके चलूंगी एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो ये बच्चे कुछ कुछ बेसिकली आपके ये साइंटिस्ट है जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए बहुत मेहनत की अपनी लाइफ में।
ठीक है, जैसे प्राउड्स हाइपोथेसिस है ना, डोबरनियर है, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ है, लोथर-मेयर कर्व है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, काफी सारे। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो किससे स्टार्ट करने वाली हूँ, डोबरनियर से। आपकी बुक्स में भी देखना, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इनके बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला हुआ। हम जो है स्टार्ट करेंगे डोबरनियर ट्राइड रूल से। ठीक है, क्या क्लास 10th में था? हाँ, ये क्लास 9-10 में था। तो आपको ये समझ में आया व्हाई डू वी क्लासिफाई एलिमेंट्स, हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों करते हैं, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना हमारे लिए आसान हो। नहीं तो आज के टाइम में 118, 119, 120 एलिमेंट्स हैं, उनको ऐसे ही रख दिया अड़ंगे पड़ंगे जगह पे, तो नहीं कर पाएंगे ना हम। एक प्रॉपर तरीके से अगर उनको पीरियोडिक टेबल में सजाया जाए, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखा जाए, तो हमारे लिए भी इजी होगा। तो साइंटिस्ट ने हमारे लिए काम किया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चे डोबरनियर ट्राइड। सच में बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, खुद देखना, बहुत इजी चैप्टर है। तुम मुझे कहोगे मैम केमिस्ट्री इतनी भी इजी होती है, देखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, the German chemist Dobernier was the first to consider the idea of trends among properties of elements। ठीक है, ये सबसे पहला था जिसने ये सोचा था एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली बात ये आती है, इसने कहा क्या, इसने ये बोला था, ध्यान से सुनना, the middle element of each of the triad had an atomic weight about halfway between the atomic weight of the other two। शायद ये सुन के समझ में ना आया हो, ये देख के जरूर समझ में आ जाएगा। तो जो आपका ये डोबरनियर था, इसने ट्राइड से, नाम से पता चला ट्राइड, देखो 3 एलिमेंट का ट्राइड दिया इसने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, इनको क्या किया उसने, ग्रुप्स में लगाया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो इसने क्या बोला था, ध्यान से सुनना, इसने ये बोला था कि जो पहला और लास्ट वाला एलिमेंट है, जब आप इन दोनों का मीन ले लोगे तो वो किसके बराबर आएगा, सोडियम के एटॉमिक वेट के बराबर आएगा, यानी कि जो उसका क्या है, मास नंबर है। जैसे आपको अर्थमेटिक मीन निकालने आता है बच्चे, अगर मैं मान लो 7 + 39/2 का मीन ले लूं, तो ये किसके आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेटली देखो कैलकुलेट करके 23 के पास आ रहा होगा। यस मैम, है ना। ऐसे ही जब बच्चे आप इनका लोगे, कैल्शियम प्लस बेरियम का 40 + 137/2, तो ये देखना 88 के पास आ रहा होगा। और ऐसे ही आप जब इसका लोगे, क्लोरीन और आयोडीन का अर्थमेटिक मीन, तो वो किसके आसपास आ रहा होगा बच्चे, 80 के आसपास आ रहा होगा। तो ये चीज उसने उसने क्या किया, हमें 3 ट्राइड्स बना के दी। इससे क्या पता चला कि जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या आपस में सिमिलर है। आप बेशक अपने पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हैं कि ये जो है एक ही ग्रुप में आते हैं, है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक ही ग्रुप में आते हैं। तो ये काम तो बहुत तगड़े वाला कर गया डोबरनियर, है ना। कितनी अच्छी चीज बोली ना, कि पहले और लास्ट वाले का मीन निकालोगे तो भैया सोडियम के बराबर आ जाएगा, है ना। कैल्शियम और बेरियम का मीन निकालोगे तो वो स्ट्रोंशियम के बराबर आ जाएगा। तो इसने ये 3 ट्राइड सी, लेकिन दुख की बात ये है कि इसका जो ये ट्राइड वाला जो अप्रोच थी ना, वो ज्यादा टाइम तक चली नहीं। ऑर्गेनाइज तो कर दिए इसने, कितने एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर पाया बच्चे, 9 एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर पाया। और इसके टाइम पे ना 15 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे, अराउंड 15, अब ये मत बोलना मैम एग्जैक्ट 15, अराउंड 15 एलिमेंट्स। तो ये जो है बेचारा 3 का ही आप बेसिकली ट्राइड बना गया। कुछ टाइम बाद इसके जो थ्योरी थी वो क्या कर दिया गया, इसको मतलब जो इसने बताया था उसको डिसमिस कर दिया गया। क्यों, क्योंकि जो इसने ये ट्राइड वाला जो रूल अपनाया था ना, ये कुछ ही एलिमेंट्स पे लग रहे थे, सभी पे नहीं लग रहे थे। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो, law of Triad's limitation seemed to work only for a few elements. It was dismissed as coincidence। तो बाकी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोल दिया था कि भैया ये तो कोइंसिडेंस है, ऐसे ही इसने ये ट्राइड बना दिया और हो लिया काम। लेकिन उसकी मेहनत, है ना। हाँ बेटा बोलो। मैम ये ट्राइड किस बेसिस पे बने थे? इनकी सिमिलर मतलब जब इन्होंने क्या बोलते हैं एटम्स की इनकी प्रॉपर्टीज देखी थी ना, तो इन्होंने ये देखा कि जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम थे ना, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला कि जो पहला और लास्ट वाला एलिमेंट है, इनका जब आप मीन निकालोगे तो सोडियम के बराबर आएगा।
तो इस तरह से उन्होंने 3-3 करके ट्राइड बना लिया और ये बता दिया, इससे हमें ये पता चल गया कि लिथियम सोडियम पोटेशियम इनकी क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। लेकिन ये ट्राइड ना कुछ थोड़े टाइम बाद फेल हो गया, क्योंकि ये देखो ना 3 ट्राइड ही बना पाया और उस टाइम पे 15-16 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। तो व्हाट अबाउट अदर एलिमेंट्स? ठीक है, चलिए, तो ये तो था डोबर्नियर ट्राइड। समझ रहे हो आप चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करो। डोबर्नियर ट्राइड, उसने जो चीज दी वो हम पढ़ रहे हैं, पहले मैंने पढ़ी, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि उसने क्या बोला था। ये सारी बातें मैंने क्या बोली, जो उसने बोला था। किसने? डोबर्नियर ने बोला था कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो भैया उसने 3 ट्राइड बना के वो डिसमिस हो गया ये बोल के कि ये कोइंसिडेंस था। ठीक है जी। फिर उसके बाद आएगा नेक्स्ट, कौन आएगा? लॉ ऑफ ऑक्टेव आएगा। कौन आएगा? लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये थोड़ा सा बेटर था। उसने ये बोला था, ध्यान से सुनना, इसने जो ये जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था, इसने क्या किया, जनरली ना पहले के टाइम में जो एलिमेंट्स को रखते थे ना, वो उनके एटॉमिक वेट के बेसिस पे रखते थे। मतलब जो पहले हल्का होगा पहले उसको रखोगे, फिर जो भारी होगा फिर उसको रखोगे, है ना, फिर उससे हैवियर जो होगा उसको रखोगे। तो पहले एटॉमिक वेट के बेसिस पे एलिमेंट्स को सजाया जाता था, है ना, रखा जाता था इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है, अच्छा, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने ये बोला था कि जब उसने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के बेसिस पे रखना शुरू किया, पहले हल्का फिर उससे भारी उससे भारी उससे भारी, तो उसने ये पाया, किसने पाया बच्चे? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने ये देखा कि हर एक, ध्यान से सुनना, हर एक 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से क्या हो रही है? मैच हो रही है। ये किसने बोला? न्यूलैंड ने बोला। जैसे आपका म्यूजिकल नोट होता है ना, म्यूजिकल सुर क्या होता है बच्चे? सा रे गा मा पा धा नी, फिर दोबारा क्या आ जाता है? सा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका जो केमिस्ट्री और इसका जो म्यूजिक से रिश्ता था वो बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सा रिश्ता था। इसको केमिस्ट्री तो पसंद थी, इसको गाना भी बहुत पसंद था, है ना। तो जैसे आप लोग देखते हो कि क्या होता है, सा रे गा मा पा नी धा सा, दोबारा आता है ना सा। तो इसने बिल्कुल उसको इससे कंपेयर किया कि जो हर एक 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच होगी? फर्स्ट वाले एलिमेंट से। मैम कैसे? इधर देखिए बच्चा पार्टी, ये देखो, लिथियम को उसने सजा के रखा, बेरिलियम को, बोरोन को, कार्बन को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, फ्लोरीन को। एक बार देखना, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं, इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 8th एलिमेंट कौन सा है? सोडियम। यानी कि सोडियम की प्रॉपर्टी किससे मैच हो रही है बच्चे? लिथियम से। बेशक आप कोई ले लो, जैसे मान लो मैंने इसको 1 नंबर मान लिया, 1 2 3 4 5, नहीं इसको नहीं मान सकते क्योंकि इसकी लिमिटेशन आ जाएगी, फिर रुको मैं बताती हूँ। इसको मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, देख पा रहे हो? एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज किससे मैच हो रही होंगी? बोरोन से। ठीक है, तो ये बात तो अच्छी खासी प्रूफ भी हो रही है, आपको दिख भी रहा है। आप अगर अपना पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आप देखोगे ना, जो एल्यूमिनियम है वो बोरोन के नीचे आता है ना, बोरोन की फैमिली में आता है। मतलब बोरोन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज मैच हो रही है, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। देखा जाए तो इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। हो सकता है कि आपको समझ में भी आ रही हो क्या लिमिटेशन थी। आपको ये पता है बच्चे, फ्लोरीन के बाद तो मैम नियोन आता है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन 10। लेकिन ये तो कुछ और ही बोल रहा है। तो क्या हम इसका नाम हटा के न्यूलैंड लॉ ऑफ नोनेव्स रख दे क्या? है ना, चलो रख देते हैं। एक तरह से मैं आपको बोलती हूँ रख दो। लेकिन ये कुछ ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाया। क्यों नहीं चल पाया था? क्योंकि ये सिर्फ इसका जो ये लो दिया था वो कितने एटॉमिक वेट तक ही एप्लीकेबल हुआ, जिनका जो मास नंबर है वो कितना है बच्चे? 40। जिनका मास नंबर क्या है बच्चे? 40 है। मतलब लाइटर एलिमेंट्स पे ही ये इसका लो ज्यादा एप्लीकेबल था, हैवियर एलिमेंट्स पे नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगी तो उसमें
ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी होते हैं जिनको आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, जो कि हैवियर एलिमेंट्स होते हैं। उसके बारे में तो उसने कुछ बताया नहीं, क्योंकि जब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आ गया था तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स और भी ज्यादा डिस्कवर हो चुके थे। तो देखा जाए तो जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो भी क्या हो चुका बच्चे, डिस्कार्ड हो गया। तो पहले कौन आया, जल्दी बोलो बोलो बोलो। डोवर्नियर है ना। उसके बाद कौन आया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। दोनों ने क्या क्या बातें बोली, फेल हो गए, ये सब पता चल गया तुम्हें, जल्दी बोलो। यस मैम। ठीक है, अच्छा। उसके बाद आया हमारा एकदम हीरो आया भाई पिक्चर में। कौन आया पिक्चर में, मेंडलीव आया, है ना, मेंडलीव आया। इसने अच्छा खासा काम कर दिया था भाई, इसने तो अच्छे खासे पीरियोडिक, इसके टाइम पे ना 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। हैज बीन, हैड बीन लिखो, क्योंकि पास्ट टेंस है ना, बेचारे अपना काम कर चुके हैं। जब हम लोग अपनी एज में क्या खाते थे, भुजिया कुल्फी पिज्जा वगैरह खाते थे, तब ये क्या कर रहे थे, इन एलिमेंट्स को इनके ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रख रहे थे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, हैड बीन डिस्कवर्ड। ठीक है, और एक बात बताओ, इन्होंने सारे 63 एलिमेंट्स को सजा दिया भाई पीरियोडिक टेबल, सबको रख दिया। तो ये तो भाई भगवान हो गया हमारे लिए, है ना। तो मेंडलीव ने ना काफी अच्छा काम किया था, मैं भी दिखाऊंगी भी सी आपको। तो उसने क्या बोला पहले सुन लो। इसने ये बोला, ध्यान से सुनना बच्चे, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। क्या बोला इसने, ध्यान से सुनना। मैं कह रही हूँ ना, पहले के टाइम पे एलिमेंट्स को कैसे रखा जाता था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। पहले जो लाइटर है उसको रखा जाएगा, फिर उससे भारी वाला एलिमेंट, फिर उससे भारी वाला एलिमेंट, ऐसे। ठीक है, तो मेंडलीव ने क्या देखा ना, मेंडलीव ने ये देखा, जब उसने एलिमेंट्स को सजाने की कोशिश की, जब उसने एलिमेंट को रखने की कोशिश की, जब उसने रखा, तो उसने ये देखा एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद एक उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो रही हैं, मैच हो रही हैं पहले वाले एलिमेंट से। क्या बोला कि फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसने ये चीज नोटिस की कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, मैच हो रही है। मैम ये आइडिया कैसे आया थोड़ा सा बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। अभी तो शायद हो सकता है थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का ना समझ में आए, बट मैं ट्राई करती हूँ। जो मेंडलीव था ना, ध्यान से सुनना, उसको ये पता है कि जनरली जो मोस्टली कंपाउंड्स होते हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ काफी जो एलिमेंट्स होते हैं वो काफी कंपाउंड्स बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो उसने क्या सोचा ना, उसने ना क्या किया, 63 कार्ड्स निकाले, और उसने क्या किया, 63 कार्ड्स लिए, एक एक कार्ड पे एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखता गया। समझ रहे हो, ये आइडिया बता रही हूँ उसने क्या किया। हम तो मेन हमें पढ़ना है ना। तो उसने एक एक कार्ड उठाया, उस पे क्या लिखना शुरू किया, हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखनी शुरू की, और ये भी देखा कि वो किस तरह से कंपाउंड्स बना रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। तो ऐसे करके इसने 63 कार्ड्स कर लिए। फिर उसने क्या किया, इन 63 कार्ड्स को अच्छे से एनालाइज किया, जैसे हम अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करते हैं ना, उसने एनालाइज किया। उसने ये देखा कि कुछ कुछ एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टीज मैच हो रहे हैं। तो उसने क्या किया, ग्रुपिंग करना शुरू किया। जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उसको अलग कर लिया, उसकी ग्रुपिंग अलग, जिनकी अलग थी उनको अलग कर लिया और एक वॉल पे लगा दिया। ठीक है, फिर जाके जो ये मैं आपको स्टेटमेंट बोलूं ना, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो जब इसने काम कर लिया, वो चीज हम पढ़ रहे हैं कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जब उसने एटॉमिक वेट के बेसिस पे हर एक एलिमेंट्स को रखना शुरू किया, तो उसने बोला फिक्स इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है बच्चे, मैच हो रही है। ठीक है, जबकि न्यूलैंड लॉ ने क्या कहा था कि हर एक 8th एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट के क्या है, सिमिलर है। ये चीज क्लियर हुई, जल्दी बोलिए। यस मैम। इतने ध्यान से सुन रहे हो कि सो गए क्या तुम लोग? नो मैम। ठीक है, हाँ, तो आप चैट बॉक्स में भी बोल सकते हैं, ऐसा सोने की जरूरत नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। रिएक्शन से भी बता सकते हो। 22 बच्चे बैठे हो भाई यहाँ पे। हाँ, मेरे को बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है, पहले तो तुम ये लोग बताओ। और मैंने किसी से पूछ लिया ना बीच में आवाज लगा के, पता चल जाएगा कौन सो रहा है और कौन जग रहा है। अगर तुम इस चैप्टर में भी सोगे ना, क्या ही बोलूं फिर मैं। ठीक है, इधर देखो, ये देखो, ये क्या है,
जो मेंडलीव के टाइम पे 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे ना, वो आपके सामने रख दिए मैंने, आप लोग देख पा रहे हैं इनको? Yes, ma'am. यस मैम। लेकिन जो अगर लेकिन Yes, जो मैं हाँ, लेकिन जो असली वाली अपनी पीरियोडिक टेबल है वो इससे थोड़ी डिफरेंट दिखती है ना? देखा है कभी? देखना Yes, अपनी ma'am. एनसीईआरटी ओपन Yes, की हुई है, ma'am. देखना, है ना? तो क्या हुआ, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होती रही थी, मतलब इसने आधे से ज्यादा। कोमल, हाँ बेटा, वॉइस नहीं आ रही आपकी, एक बार फिर बोलना। हाँ कोमल बोलो, हाँ आपकी वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, तो इसने क्या बोला, मतलब जो इसने 63 एलिमेंट्स थे जो इसने डिस्कवर किए थे, वो आपके सामने मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया, आप लोग देख पा रहे हैं? ये देखो, सोडियम के नीचे पोटेशियम है, आप लोग देख पा रहे हैं? लिथियम के नीचे सोडियम है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है ना? बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो बेसिकली क्या किया इन्होंने, ये एलिमेंट्स रखे और इन्होंने देखा, और वैसे भी आपको पता है ये पीरियोडिक टेबल में यही होते हैं, एक ग्रुप में यही होते हैं, तो मतलब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, मैच कर रही हैं आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसने ये अच्छा खासा जो है वो काम कर दिया। लेकिन थोड़ी थोड़ी ये इतना समझदार था मेंडलीव, इसने क्या किया था, जो इसने ये 63 एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे, इसके अलावा ना इसने पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेसिस भी छोड़ दिए थे। जैसे आपको ये पिंक पिंक दिख रहे हैं बेटा, ये पिंक पिंक दिख रहे हैं? Yes, ma'am. हालांकि मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं बस, लेकिन मेंडलीव ने यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया था, ये देखो, क्योंकि मेंडलीव के टाइम पे नोबल गैसेस नहीं डिस्कवर हुई थी, देख पा रहे हो? ये स्पेस था अभी तो, हालांकि मैंने नाम लिखा हुआ है। तो मतलब वो इतना इंटेलिजेंट था, उसको ये पता है कि आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, मैच होंगी। मतलब जिस तरह से मैंने एलिमेंट्स को अरेंज किया है, आने वाले टाइम में कुछ और एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, मैच होंगी। तो उसने ये स्पेस खाली छोड़ दिया था, क्योंकि उसको पता है और साइंटिस्ट आएंगे और एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, तो ये चीज उसको आइडिया था। उसने देखो नोबल गैस की जगह छोड़। ठीक है, ये देखो गैलियम एंड जर्मेनियम की, इसको क्या बोलते थे, इसको मेंडलीव ने क्या बोल के छोड़ दिया था, इक्का एल्यूमिनियम। पढ़ा है ये 9th 10th में? नहीं। ठीक है, ठीक है, इसको जर्मेनियम को क्या लिख, अब जो हम जर्मेनियम के नाम से पढ़ रहे हैं, मेंडलीव ने अपने टाइम पे इसको क्या लिख दिया था, इक्का सिलिकॉन। मतलब जो भी एलिमेंट इस जगह पे आएगा उसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मैच होंगी। आपको पता है जर्मेनियम आता है उसके नीचे, है ना? और एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम होता है, जिसको उसने क्या बोला, इक्का एल्यूमिनियम। मतलब जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर होगा आने वाले टाइम पे उसकी प्रॉपर्टीज मैच होंगी एल्यूमिनियम से। हाँ बेटा, कौन बोलो? योगेश्वरी। एल्यूमिनियम क्यों बोला मैम, ये थोड़ा एक बार रिपीट कर दो। एक का एल्यूमिनियम का मतलब ये होता है कि जो आने वाले टाइम में जो एलिमेंट्स जो डिस्कवर होगा, जैसे कि अभी हमें पता है गैलियम हम पढ़ते हैं, तो मेंडलीव ने क्या नाम रख दिया था, एक का एल्यूमिनियम। मतलब जो भी आएगा उसकी जो प्रॉपर्टी है वो किससे मैच होगी, संस्कृत का वर्ड है एक का, संस्कृत का वर्ड है एक का, मतलब सिमिलर, समझे? ऐसे जर्मेनियम को क्या लिखा उसने, एक का सिलिकॉन। आज तो हम पढ़ रहे हैं गैलियम और जर्मेनियम। ये देखो ये काम बहुत अच्छा किया उसने, है ना? स्पेस छोड़ दिया, पहले से ही नाम प्रिडिक्ट कर दिया कि जो यहाँ पे इस जगह पे रखे जाएंगे एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज उसके ऊपर वाले पे सिमिलर। मैम हाँ जितने जी, स्पेस छोड़े थे उसमें एग्जैक्टली उतने ही एलिमेंट्स थे, क्या पता एक दो जगह खाली ज्यादा रह गई। वो भी मैं बता रही हूँ, वो भी बता रही हूँ। ठीक है, वो तो टाइमली डिस्कवर हुए हैं बहुत सारे एलिमेंट्स, क्योंकि मेंडलीव के टाइम तो बेटा 63 एलिमेंट्स थे बस, है ना? तो उसका काम था उन 63 को सजाना, है ना? अच्छा देखो, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। क्या लिमिटेशंस थी, आप लोग थोड़ा सा देख पाएंगे? इधर देखो, यहाँ पे देखो, पोटेशियम के नीचे कॉपर रखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हो? और यहाँ पे देखो ये प्लेटिनम है, जो ये कॉपर, जितने भी आपके कोइनेज मेटल्स होते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये एक ही कैटेगरी में आता है। लेकिन आप देख पा रहे हो प्लेटिनम को तो कहीं कहीं और रख रखा है, गोल्ड को यहाँ रखा हुआ है, सिल्वर को यहाँ पे रखा हुआ है। समझ पा रहे हो कि जो सिमिलर एलिमेंट्स है उनको एक जगह रखने की बजाय देखो कहाँ कहाँ रखा हुआ है। समझ रहे हो? तो एक गड़बड़ी इसने ये कर दी थी। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? बट आई एम ट्राइंग टू से। तो हाँ, उसने 63 एलिमेंट्स को तो बहुत सही से किया, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है
वो उसने गड़बड़ कर दी और धीरे धीरे क्योंकि हम ये वाली एग्जैक्ट टेबल नहीं पढ़ते, हमारी पीरियोडिक टेबल तो हम कोई और पढ़ते हैं, अगर आप अपनी बुक देखोगे तो धीरे धीरे जो है मॉडिफिकेशन हुई। ठीक है, इसको काफी ज्यादा नोबेल प्राइजेस भी मिले थे मेंडलीव को, इसने इतना अच्छा काम किया था। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आया था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो आप पढ़ते हो ना असली वाली पीरियोडिक टेबल, वो आपकी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जिसमें आपने देखा होगा कि 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो टाइमली जो है आपके एलिमेंट्स डिस्कवर हुए। तो बेसिकली जो आप पीरियोडिक टेबल देखते हो उसमें क्या है, एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया गया है उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, कि जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं उनको एक जगह रख दिया, जिनकी डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, उनको एक जगह पे रख दिया। ऐसे ही तो रखा हुआ है आपके पीरियोडिक टेबल में, अभी मैं आपको दिखाऊंगी बेसिक कैसे पीरियोडिक टेबल है ना। अच्छा, उसके बाद आया था, इधर देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न periodic law. The most commonly known periodic table is the long form of the periodic table, जो आप आज के टाइम में पढ़ रहे हो। तो इतने सारे साइंटिस्ट आए, इतना सारा काम किया उन्होंने, डॉबर्नियर आया, न्यूरल लॉ ऑफ ऑक्टेव आया, मेंडलीव ने आधे से ज्यादा चीजें सॉर्ट आउट कर दी थी हमारे लिए, है ना। फिर उसमें कुछ ना कुछ टाइमली जो है टाइम के साथ मॉडिफिकेशन होती गई। ठीक है, और हम फाइनली क्या है, ये पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। बोलो हाँ या ना, यही पढ़ते हैं। ठीक है, यस मैम। इधर देखना एक बार, ये कोई काम की नहीं है, जस्ट बहुत अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा सा स्लाइड को मैंने ये ऐड कर दिया। इधर देखिए, लॉन्ग फॉर्म या बोलो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम मॉडिफाइड फॉर्म में बेसिकली पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको जनरली आप अगर किसी अच्छी बुक में से पढ़ेंगे तो ये कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बोहर-बरी एंड रैंक-वर्नर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द बोहर-बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसेप्ट। याद आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसेप्ट, जो मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लास्ट में बता के आई थी कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वो मैं आज दोबारा करवाने वाली हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, बट इस पे मैं दोबारा आऊंगी, लेकिन पहले आप ये देख लेते हैं अपना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सबको दिख रही है अच्छे से, आप जूम भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें मैं जो जो चीजें बता रही हूँ, या तो अपने एनसीईआरटी में मेंशन करते जाओ, या आप अपने अगर नोट्स बना रहे हो तो वैसे मेंशन करते जाओ। तो आपको दिख रहा है बच्चे, इधर देखो, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इनको क्या बोलते हैं बच्चे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे आके बताऊंगी आप लोगों को, पहले देख लो किस कितने कितने उसमें क्लासिफाई किया गया है इसको, पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने कितने ब्लॉक है बेसिकली। ठीक है, इनको हम बोलते हैं बच्चे पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये। ठीक है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं, ये आप पढ़ के आए हो 9th-10th में। इनको हम एल्कली मेटल्स भी पढ़ते हैं। एल्कली मेटल्स क्यों पढ़ते हैं इनको, क्योंकि जो इनके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। आगे पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो। बेसिक का मतलब इतना तो पढ़ के आए होगे कि सॉल्यूशन में डालने के बाद OH नेगेटिव आयंस देते हैं, और हाँ एसिड आप वो पढ़ के आए होगे जो H+ आयंस देते हैं। तो ये एल्कली मेटल्स होते हैं। ठीक है, और जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं, इधर देखो, इनको हम बोलते हैं, दोनों ही एस ब्लॉक के हैं। ग्रुप 1 को हम बोलते हैं एल्कली मेटल, ग्रुप 2 को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। बेसिकली ये वो वाले मेटल्स हैं जो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इसलिए इनका नाम ऐसा रखा गया। ठीक है, जो ये वाले हैं सारे 13 से 18 जो मैं दिखा रही हूँ, ये आपके नॉन मेटल है। इसमें कुछ मेटलॉइड्स भी आते हैं, एंड कौन कौन से मेटलॉइड्स हैं टाइम आने पे सब पता चल जाएगा। ठीक है, ये वाला देखो बच्चे, 3 to 12 ग्रुप वाले, ये क्या है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। मैम अल्कली मेटल कहाँ से कहाँ तक है? देखो, ये जो 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, ये जो है आपका ग्रुप 1 वो क्या है आपका एल्कली मेटल्स है, और ये क्या है आपके ग्रुप 2 वाला एल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है, अच्छा मैम, तो ये 3 to 12 है। इधर देखिए सारे के सारे, इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो हम 12th में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत बताऊंगी इस चैप्टर में, लेकिन जो डिटेल में हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो स्टडी करेंगे, वी विल स्टडी इन क्लास 12th। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है बच्चे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, याद कर रहे हो ना मेरे साथ? ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, चेंज। जब हम एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, ठीक है, पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, ठीक है, जब हम एस से पी ब्लॉक में जाते हैं तो प्रॉपर्टीज में जो चेंज आता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स से होते हुए
गुजरता है, ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रांजिशन, है ना। अच्छा, ये देख पा रहे हैं बच्चे 57 से 71? यस मैम। ये क्या है आपके, ये वाले एलिमेंट्स है, इधर देखो, ये भी हम कहाँ पढ़ेंगे, 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इनको हम बोलते हैं, लिख लो कहीं पे, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन क्यों बोला, क्योंकि आने तो चाहिए ये इसी ट्रांजिशन एलिमेंट में, लेकिन देखो इनको बाहर निकाल के यहाँ पे बिल्कुल अलग से रख दिया गया, क्योंकि जब मैं आपको आगे बताऊंगी कि जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से मैच नहीं खाती, इस वजह से इनको सेपरेट पढ़ा जाता है, ठीक है। जो ऊपर वाली सीरीज होती है उनको बोलते हैं लेंथेनोइड्स। लिखना चाहते हो तो लिख लो, बाकी कोई भूल भी जाओगे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेन अपना है एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ध्यान रखना 11th क्लास में। नीचे वाले क्या होते हैं, एक्टिनोइड्स होते हैं। आप देख रहे हो कितना अच्छा काम करके गए हैं हमारे साइंटिस्ट, जो आज हम पढ़ रहे हैं उनको, देख पा रहे हो आप कि ये देखो ना, एक ही ग्रुप में रखा हुआ है लिथियम सोडियम पोटेशियम, यानी कि इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है तभी उनको एक जगह पे रखा हुआ है। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज अलग हैं तभी उनको अलग रखा हुआ है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अलग है, उनको बीच में रख दिया गया है। लेंथेनोड्स एक्टिनोड्स की प्रॉपर्टीज अलग है, उनको अलग रख दिया। तो कितना अच्छा काम करके गए हैं, है ना, जिनको आज हम पढ़ रहे हैं बहुत इजिली। सारे एलिमेंट्स उन्होंने दे दिया, कुछ नहीं करना, प्रॉपर्टीज पढ़नी है उनकी, ठीक है, समझे, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको लर्न करवा दूं, किस किन बच्चों को लर्न नहीं है पीरियोडिक टेबल एस और पी ब्लॉक, मुझे प्लीज बता दीजिए, हैंड रेज करो। मैम ये 10th के सिलेबस कंप्लीट करना तो अच्छे से नहीं आता है। हाँ, एक चीज और लिख लो बेटा, जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, इन दोनों को मिला के बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। मतलब आपको पता होनी चाहिए छोटी छोटी चीजें। मैं चाहती हूँ इनऑर्गेनिक में आप मास्टर्स कर लो, ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ बोलो बेटा। मैम आपने जो वर्ड बोले ना वो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। हाँ ठीक है, जो मैं वर्ड बोलूँ एनसीईआरटी में लिखे हुए मिलेंगे, सो दैट जब तुम पढ़ो ना तुम्हारे ऊपर से कुछ ना जाए, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। जितना भी तुम्हें ज्ञान बांटा है मैंने, वो सब कुछ लिखा हुआ, ठीक है, ठीक है जी। चलो याद करवाऊं फिर। चलो, हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हम 12th में पढ़ेंगे। आपको मेन जो है मैं याद करवाना चाहती हूँ एस ब्लॉक एलिमेंट्स विच इज योर एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एंड आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अपनी नोटबुक निकाल लो, मैं आप लोगों को ट्रिक के थ्रू निमोनिक्स, आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे निमोनिक्स, बट जैसा मेरा तरीका आप वैसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई और भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये लिखो पहले, इसका मतलब है हलीना ने की, मैं बोलूंगी आप लिखेंगे, हलीना ने की रब से फरियाद। लिखो, हलीना ने की रब से फरियाद। ये आपके सारे ट्रिक्स मैंने याद कर रखे हैं। अच्छा, जिसने कर रखे हैं वो बहुत बढ़िया बात है, जिसने नहीं कर रखा फटाफट लिख लो, ठीक है। मुझे कंफर्म कर देना कि मैम आगे बढ़ो। रिपीट कर दी। हाँ, दीपांशु आप बोल रहे हो, लिख भी दूं क्या यहाँ पे साइड में, हलीना, यस हाँ, हलीना ने की रब से फरियाद, ठीक है। आप फटाफट लिख लीजिए क्योंकि मैं आगे करवाऊंगी तो इसको इरेज करते हुए चलूंगी, है ना। ओके मैम, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ग्रुप 2, इसको करो बेटा, लिखो लिखो जल्दी, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। लिखो इसको बेटा, ये मैंने अपने 10th क्लास में सीखा था और मेरे को तब से ज्यादा याद है, आप भी करोगे तो आपको भी लाइफ टाइम याद रहेगा। बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, ठीक है। मैम सेंट्रो को स्कूटर भी कर सकते हैं, जैसा भी बेटा तुम्हें सही लगे, ठीक है। जैसे मैंने पढ़ा हुआ मैं तो वैसे ही बताऊंगी, जैसे तुमने पढ़ा हुआ है आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, ठीक है। इधर देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम वैसे कैल्शियम बोलते हैं उसको, कैल्शियम, फ्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। ये जो जनरली हम नहीं पढ़ाऊंगी तुम लोगों को फ्रॉन्शियम और रेडियम के बारे में, ये रेडियो एक्टिव होते हैं। लिख लिया इतना। ग्रुप 13 पे आओ, इधर आओ। ग्रुप 13 में क्या है, बैंगन,
लिखो लिखो जल्दी लिखो, इतना टाइम नहीं है। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। लिखने की जरूरत है क्या अलग से? जल्दी बोलो ना। No, मैम ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट लिखिए। मैं लग रहा फिर से बोल दोगे? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलोरियम। ये नहीं करना है आपको, काटा मार दो इसको, ये नहीं करना। आगे देखो, आगे बोलू ग्रुप 14 का कार्बन फैमिली जिसको आप बोलते हो, काशी, ये लिख देती हूँ, काशी, काशी गए शिव पार्वती। काशी गए शिव पार्वती। देख पा रहे हो, कार्बन, शी मतलब सिलिकॉन, गए मतलब जर्मेनियम, शिव मतलब टिन, और पार्वती लेड। लिख लिया? बोलो, Yes, ma'am. लिखो, मैं पानी पी लूं। नेक्स्ट चलें ग्रुप 15 पे। अभी तो मैं ग्रुप 15 बोल रही हूँ, लेकिन आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप ग्रुप नंबर निकालेंगे, किस तरह से आप ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये एस ब्लॉक का है, ये पी ब्लॉक का है। अगर मान लो आपको दे दिया जाए तो आप कैसे पता लगाओगे ये पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का, वो सारी चीजें मुझे बतानी है। तो जितना जल्दी आप कैचअप कर पाएंगे, चीजों को कैच कर पाएंगे, उतनी जल्दी हमारा आज का लेक्चर फिनिश होगा। आगे देखो बच्चे, ग्रुप 15 है, लिखो न्यूज़पेपर। लिखो लिखो जल्दी। न्यूज़पेपर असा सब भी पढ़ते हैं, पंजाबी में बोलते हैं असा। हो सकता है कुछ को पता हो, कुछ को नहीं पता हो, बट न्यूज़पेपर असा सब भी, इतना ध्यान रखेंगे। ये वाला नीचे वाला नहीं करना है। लिखूं? ये हो जाएगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। और ये कल सबको याद होनी चाहिए, नहीं तो लग जाएगा चाटा। ठीक है, आगे देखो बच्चे। ओ सर सी द प्रॉब्लम। ओ लिखो लिखो जल्दी। ओ सर, लास्ट वाली को देख सकते अरे पहले नहीं बोलते तुम। न्यूज पेपर असा सब भी, न्यूज पेपर असा सब भी। क्लियर? अगर आपको इससे इजी मिले तो आप वो भी देख सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि खुशबू मैम ने जो बताया वही करना है, ऐसा मैं इम्पोज नहीं, ठीक है, आपको इंसिस्ट नहीं कर रही हूँ, आपको इससे बेटर मिले। क्योंकि अब मेरे माइंड में इतने साल हो गए, 10 पता नहीं कितने साल हो गए, 10 साल से भी ऊपर हो गए, मेरे को यही रटे हुए हैं। ओ सर सी द प्रॉब्लम। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। नीचे वाला छोड़ दो। ओ सर सी द प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद ये जो ग्रुप 17 और ग्रुप 18 है, इनकी कोई मैंने ट्रिक नहीं कर रखी, वो मैंने ऐसे ही लर्न किया हुआ है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, या आपको कोई गूगल पे मिले तो आप वो भी देख सकते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक बनाने का मेरे को कोई लगा नहीं। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बोलो मेरे साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसको आप हेलोजेंस फैमिली बोलते हो। ये आपकी नोबल गैसेस होती हैं। कौन कौन सी? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन। हीलियम, नियोन, क्रिप्टोन, आर्गन, जिनोन। सॉरी उल्टा बोल दिया क्या? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन। बस इतना ही करना, खत्म। इसकी ट्रिक मिले तो आप देख सकते हैं। बाकी मैंने ऐसे ही लर्न किया हुआ, इसलिए आपको भी ऐसे ही करा रही हूँ। ठीक है बच्चे? ठीक है, तो क्या क्या बताया मैंने? आपके पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में आपके 2 ग्रुप आते हैं जिनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, और ग्रुप 2 को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक में आपके 13 से 18 ग्रुप वालों को आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिनको आप, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिनको आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज आ जाती है, लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स, जो कि हम डिस्कस करेंगे इन 12th क्लास। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर हुआ? जल्दी बोलो। Yes, Yes, ma'am. अब आप Yes, एक ma'am. चीज, अगर आप एक चीज नोटिस करें बच्चे, जैसे मान लो मैं इसको पकड़ लूं थोड़ा सा, देखिए। अब मुझे ये बताओ, जब मैं आपको नोट्स भेजूंगी उसमें ये ऐसा बिल्कुल लिखा रहे या इसको बिल्कुल क्लीन करके भेजूं? आप मुझे बता दीजिए, ऐसे ही भेजूं या क्लीन करके भेजूं? मैम मैम ऐसे ऐसे ही भेज भेज दो। ठीक है, इधर देखो एक बार, आप लोग देख पा रहे हैं
अगर मैं इसकी बात करूं, जो ये थर्ड पीरियड है, अभी मैं बताऊंगी इसके बारे में। सोडियम, मैग्नीशियम, ये देखो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है। एल्यूमिनियम पी ब्लॉक, सिलिकॉन पी ब्लॉक, मतलब इसमें मेटल नॉन मेटल साथ आ रहे हैं। जैसे हम देखते हैं ना हर क्लास में जो है, मान लो अब तुम 22-23 बच्चे बैठो, अब मेरी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, है ना, कुछ ऐसे भी होंगे जो सिर्फ लॉगिन करके बैठ गए हैं, मोमोज खाने चले गए हैं, है ना, कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो अपनी ही धुन में कुछ सोच रहे होंगे, मतलब शायद मेरा नहीं सुनेंगे, जो मैम बता रही है वो अपनी ही धुन में होंगे, मतलब अलग अलग वैरायटी के बच्चे होते हैं ना हर डिफरेंट क्लास में। तो ऐसे ही हर पीरियड में भी अलग अलग वैरायटी के एलिमेंट्स हैं, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं। ठीक है, समझ रहे हो? चलो आगे चले। Yes, ma'am. ओके, तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था, एक चीज काम की है इसमें, ये ध्यान रखना बच्चा पार्टी। The chemical and physical properties of the elements are a periodic function of their atomic number. इससे पहले जितने भी सारे साइंटिस्ट आए थे, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो आपका मेंडलीव था, उसने एलिमेंट्स को कैसे रखा था बच्चे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट, है ना, जो सबसे हल्का था पहले उसको रखा, फिर उसके भारी उसको, मतलब जो उससे हैवियर है उसको रखा, है ना, फिर उससे ज्यादा हैवियर है उसको रखा। लेकिन जो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ना, जो हम ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, ये लो क्या कहता है, मॉडर्न पीरियोडिक लो क्या कहता है कि ठीक है आपने अच्छी बात करी है, मतलब मेंडलीव ने काफी एलिमेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया उनकी प्रॉपर्टीज, लेकिन इसने ये बोला कि अगर आप ना एटॉमिक वेट की बजाय एटॉमिक नंबर के बेसिस पे भी रख दोगे ना एलिमेंट्स को, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप एटॉमिक वेट की जगह उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे भी उनको रखोगे पीरियोडिक टेबल में, तो भी एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होंगी? सिमिलर होंगी दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, तो ध्यान रखना जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था उसने किस बेसिस पे बोला? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ से, ये लो 4 मार्क का क्वेश्चन। आ जाओ। विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? atomic 4 नंबर दे दो। और मुझे अब तक बताओ चैप्टर कैसा लग रहा है? लग रहा है कि केमिस्ट्री इज इजी? Yes. ठीक है, Yes. ठीक है, बढ़िया, इजी ही लगेगी, आई प्रोमिस। चलो ये देखो, आ जाओ आगे, आ जाओ आ जाओ। ओके, तो अब हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले, तो उसके फीचर्स हमें देखने पड़ेंगे, है ना। तो बेसिकली क्या है, जो आपकी हॉरिजेंटल रोज है, हॉरिजेंटल रोज का मतलब समझ लो, ये वाली, ये एक कलर चेंज कर लेती हूँ, ये वाली है ना, दिख रहा है सबको बच्चे आपको? ये वाली जो ये हॉरिजेंटल रोज हैं वो क्या है, जिसमें एलिमेंट्स को एक ऑर्गेनाइज तरीके में रखा गया है, उनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? पीरियड बोलते हैं। और टोटल कितने पीरियड है? 7। कितने हैं? 7 पीरियड्स है। 1 2 3, ये देखो नंबरिंग की हुई है, ये देखो बच्चे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कितने पीरियड्स है बच्चे? 7 है। पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं वो भी मैं आगे चल के बताती हूँ आपको। ठीक है, अगर ग्रुप्स की बात करूं तो बच्चे कितने ग्रुप हैं टोटल? 18 ग्रुप्स हैं। कितने बच्चे? 18। 1 और 2 में तो एस ब्लॉक वाले आ जाते हैं, 3 to 12 में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं, और 13 to 18 में आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो देयर आर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। चलूं आगे? Yes, ma'am. चलो अब क्या करेंगे, इधर देखना एक बार, थोड़ा सा फील दिलाती हूँ। ये थोड़ा सा बहुत मैसी कर दिया है तुम्हारी मैम ने, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। हाँ, इधर देखिए, मुझे एक बार बताइए, थर्ड एलिमेंट कह रही हूँ, थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहे हैं सबको? Yes, ma'am. Yes, लेकिन ma'am. मान लो आपसे पेपर में रेंडमली पूछ लिया जाए कि बताओ भाई 6 पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो कैसे निकालेंगे? तो अभी मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, ट्रिक टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स और यू कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पीरियड। समझ आ गई क्या बताने वाली हूँ? कि किसी पीरियड में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, चलो करते हैं। आप मेरी तरह लिखोगे जैसे मैं लिख रही हूँ, एक ही बार बताऊंगी, 2 बार बताऊंगी, दोनों बार ध्यान से देखना। ऐसे लिख दो बेटा, 1s लिखो, 2s 2p,
3s 3p स्पेस छोड़ना है ना, मैंने इंटेंशनली स्पेस छोड़ा है यहाँ पे, है ना। 4s 4p, 5s 5p, 6s 6p, 7s 7p। लिख दिया बच्चा? बोलो, अब तुम्हारा यहाँ पे क्वांटम नंबर थोड़ा सा यूज होगा, तो आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल, जिन्होंने मेरा क्वांटम नंबर का क्लास अटेंड नहीं किया तो मेक श्योर करना, जो मेरी लास्ट क्लास थी बेशक वो मत देखना जिसमें मैंने रेडियल नोट्स वगैरह बताई थी, उससे पहले तो जो 2 लेक्चर थे बस वो देख लो। अगर वो देख लिया तो ये चैप्टर में मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। लिख लिया बेटा इतना, जल्दी बोलो, ठीक है। अब हम लिखेंगे डी वाले 3D। आपको पता है 4s के बाद ही आता है 3D, तो इसको ऐसे लिख लो 3D 4D 5D 6D। लिख लिया बच्चे? जल्दी देखो, मेरे को लग रहा है। हाँ, सावन है क्या यहाँ पे? सावन, राहुल, तुम लोग हो क्या यहाँ पे? अर्पित, हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद ध्यान, बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो 6s वाला है ना, जो 6s वाला रो है, वहां पे आप लिखोगे 4f 5d के बाद, और यहाँ पे आप लिखोगे 5f, बस ये ध्यान रखना है। क्या करा बेटा मैंने, क्या करा? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 5s 5p 6s 6p 7s 7p। मुझे ये पता है, मैं आप लोगों को याद करो, जो मैं वो रूल बता रही थी, मैंने कहा 3D तक तो याद रखो, है ना। आपको पता है 4s के बाद 3D वाला भरा जाता है ना, n+l रूल से देखा था मैंने, बताया था, है ना। ये याद रखना 3D 4D 5D 6D। हाँ, एक चीज ये जरूर ध्यान रखना कि जो 4f है वो कौन सी वाली रो में आएगा? 6s वाली रो में आएगा 5D के बाद, ठीक है। ये मैं आपको क्या बता रही हूँ? ट्रिक बता रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ, इसमें कोई कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो पहले देखो, आपको पता है बच्चे कि 1s में एक ही ऑर्बिटल होती है, कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो उसमें बेटा मैं? 2। तो यानी कि ये जो फर्स्ट पीरियड है आपका बच्चा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एलिमेंट्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उसमें? 2। क्लियर है इतना? और देखो 2 ही हैं, ये देखो 2 ही हैं, हाइड्रोजन और ये हीलियम। दिख गया? यस मैम, बट एनसीईआरटी में हाइड्रोजन को सेपरेट क्यों रखा है? वो आगे चल के बताऊंगी, नोट नाउ, है ना। ओके मैम। क्योंकि जो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज थी ना, वो एल्कली मेटल से भी मिलती थी और आपके हेलोजन से भी मिलती थी। जो आपका हाइड्रोजन चैप्टर है ना, वो पूरा का पूरा हाइड्रोजन पे बेस्ड है। हाइड्रोजन का जो एनोमलस बिहेवियर है ना, वो इसी वजह से उसको सबसे पिछाड़ के रखा हुआ है, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एल्कली मेटल्स और हेलोजन प्रॉपर्टी, हेलोजन वाले से दोनों से मैच करती है। तो एक के साथ अगर रख दिया तो दूसरे के साथ ना इंसेफी होगी ना, तो इसलिए उसको अलग से सजा के रख दिया टॉप पे। इधर आइए, नेक्स्ट जो है ये सेकंड पीरियड का है ये, ठीक है। सेकंड पीरियड में हम क्या पता लगा रहे हैं, भूल मत जाना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं बच्चे? तो या एक काम करते हैं, ऑर्बिटल्स देख लो। 2 एक ही ऑर्बिटल, p में कितनी ऑर्बिटल होती है बच्चे? जल्दी बोलो। 3। तो 3 + 2 5, ठीक है। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो 5 में कितने कर सकते हो? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ओके। मैं कुछ और बता रही थी क्या? एक मिनट रुको, ओके। इधर देखना एक बार, s पे मतलब मैं 2 इलेक्ट्रॉन भर सकती हूँ, और p में मैं कितने फिल कर सकती हूँ बच्चे? 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। और एलिमेंट्स भी कितने होंगे? 8 होंगे। देखना इधर 8 ही है, लिथियम बेरिलियम 1 2 3 4 5 6 7 8। देख लो एक बार ध्यान से, फिर मैं आगे चलूं। देखो यस मैम। आगे चलते हैं, ये आपका हो जाएगा। इधर देखिए थर्ड पीरियड, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, तो टोटल कितने हो गए इसमें भी? 8। तो आप अपने पीरियोडिक टेबल में चेक कर सकते हैं, 8 ही एलिमेंट है और 8 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट आओ बच्चे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, s वाले में। d में कितने कर सकते हो? 10 10 और 2 12,
10 प्लस 2 12 और p में 6 कर सकते हो, 12 प्लस 6 बच्चे 18, और यहाँ पे 18 ही एलिमेंट्स होते हैं और 18 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिखाऊं, इधर देखो, किसमें बता रही हूँ मैं आप लोगों को, फोर्थ वाले में, इधर देखो, हाँ देखो एक बार काउंट करो, 18 ही है, हाँ करनी का बोल बेटा, गलती से हो गया क्या? नेक्स्ट आओ बच्चे फिफ्थ पीरियड पे, जल्दी मुझे आप लोग बताओगे, मैं बताऊं? मैम 18 ही होंगे। ठीक है, 18 ही होंगे, 2 10 12 और 6 18, 18 एलिमेंट्स और 18 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट वाले में बताओ बच्चे सिक्स पीरियड में। मैम 32। मैम 32। ठीक है, 2 10 12, इसमें कितने कर सकते हैं, 14, तो कितने हो गए, 14 और 12 कितने हो गए, 26, और 26 और p में कितने कर सकते हैं, 6, यानी कि 32। इसमें बताओ 7 मैम पीरियड, 32। इसमें भी 32। आज की पहली चीज जो आपको अपने नोट्स में लिखना है, आज की वो फर्स्ट चीज जो आपको अपने नोट्स में लिखना है, लिखो। कर लिया? एक बार फिर से समझाओ, ये क्लियर है? जल्दी बताइए। मैम एक बार बता दो। देखो आपको क्या करना है, 1s 2s 2p इस तरह से लिख लेना है। देखो कैसे लिखना है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p। थोड़ा आज जितना सोचा था उतना हो नहीं पाएगा, बट कोई बात नहीं, फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे तो वैसे ही आपको पता है मेरी ज्ञान ज्यादा बांटती हूँ मैं आप लोगों को। 7s 7p लिख दिया पूर्णिमा, ऐसा? यस। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अब क्या करना है, 4s के बाद 3d 4d 5d 6d लिख दिया बेटा। 4f कहाँ से हो रहा था, बस ये ध्यान रखना। बस आपको पता है s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, p में मैक्सिमम आप 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, और d में आप 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हो, और f ऑर्बिटल में आप, f में 7 ऑर्बिटल होती है, तो आप 14 जो है वो फिल कर सकते हैं। कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, एक और बना लेना। ठीक है बच्चे, बस आपको वो कर लेना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लेना। ठीक है, बोलिए। यस मैम। ठीक है, ओके। ओके जी, चलिए इधर देखो, दोबारा से रिवाइज करवाने के लिए स्लाइड्स लगाई हुई है। द फर्स्ट पीरियड करस्पॉन्ड टू फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एनर्जी शेल, n इज इक्वल टू 1। समझे इसका मतलब, कि जो आपका फर्स्ट पीरियड है करस्पॉन्ड टू फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट एनर्जी शेल, फर्स्ट वाले एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन भरेगा, दैट इज n इज इक्वल टू 1। यानी कि उसमें कितने हैं बच्चे, 2 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से, ये देखो ना, हाइड्रोजन और हीलियम में 1s1 1s2, तो n क्या है इसमें, 1 ही तो है, बोलो हाँ या ना। यस यस मैम। तो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन हीलियम, 1s1 1s2। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चे? आगे आइए। सेकेंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स कौन भरे, n इज इक्वल टू 2 में, जैसे एग्जाम्पल ले लो लिथियम, है ना, क्या होता है 1s2 2s1, है ना, और इसके साथ कौन आता है, बेरिलियम, 1s2 2s2। तो सेकेंड पीरियड में n इज इक्वल टू 2 में भरते हैं, तो और इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं बच्चे, 8 एलिमेंट होते हैं, 8 एलिमेंट होते हैं। समझ गए कैसे, 2s 2p, 6 और 2 8। ठीक है बच्चे, 2s 2p। क्लियर हो गया सबको? चलूं आगे, इसमें 2 इसमें 2 और इसमें 6। चलो मैम आगे चलो, बढ़ो आगे। नेक्स्ट है जो थर्ड पीरियड है, begins with the electrons entering in the, किसमें एंटर करेंगे, n इज इक्वल टू 3 वाली शेल में, और इसमें भी कितने हैं, 8 एलिमेंट्स है, 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 3s 3p, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, बोलो हाँ या ना। यानी कि थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे एक एलिमेंट। फोर्थ पीरियड में क्या है, n इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, 4s 4p,
लेकिन एक बीच में 3d भी आ गया था, है ना। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें बच्चे जल्दी बोलो। हम 10 वेरी गुड। और इसमें 4 भी 6 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए बच्चे? 18 हो गए, यानी कि 18 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। 5th पीरियड में क्या होगा बच्चे? 5s 5p, लेकिन एक कौन आ गया बीच में? 4d। तो इसमें भी कितने हो जाएंगे? 18 एलिमेंट्स। चलूं आगे। यस मैम। 6th पीरियड में क्या हो जाएगा? 6s 6p, लेकिन एक कौन आ जाएगा? 5d। और याद करो 4f भी आ रहा था इसमें। तो कितने हो गए? 32 एलिमेंट्स हो गए। क्लियर है बच्चा? यस मैम। 7th पीरियड में क्या सीन था? याद करो 7s 7p, लेकिन और क्या आ रहा था? 6d भी आ रहा था और 5 है। खत्म। 4 नंबर का क्वेश्चन बना लिया तुम लोगों ने। 4 नंबर का क्वेश्चन बना लिया तुम लोगों ने। मैम कैसे? अभी चलते हैं। तो पहली चीज अपने नोट्स में क्या नोट डाउन करोगे? आपको ये सारा नहीं करना, ये तो सिर्फ आपका रिवीजन के लिए, ये नोट करना आपको बस। ये पहली चीज आज की क्लास की, आज के चैप्टर की, ये वाली चीज है जो काम की है, जहां से एक क्वेश्चन बनेगा आपका 4 नंबर का। ठीक है जी। चलो अब हम बढ़ रहे हैं। वैसे आज मुझे 4 चीजें सिखानी थी, एक चीज मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। सेकंड कंसेप्ट जो मैंने कंसेप्ट सिखाना है, जो सेकंड चीज सिखानी है, तो ये सिखानी है आईयूपैक नेमिंग सिखानी है। बेसिकली एलिमेंट्स का नामकरण करना है आपको। जो आपके 100 से ऊपर वाले एटॉमिक नंबर है, उनका क्या करना है बच्चे? नामकरण करना है। कैसे? आपको एक चीज सिखा रही हूँ, सिंपल सी, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। 0 का मतलब होता है नील, याद रखो, वैसे भी आपको पता है। 0 का मतलब होता है नील। 1 का मतलब होता है केमिस्ट्री में अन। सेकंड का मतलब 2 का मतलब होता है बाई। 3 का मतलब होता है ट्राई। 4 का मतलब होता है क्वाड। 5 का मतलब पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन। जल्दी याद करो इसको, जल्दी से जल्दी, 10 सेकंड दे दो। नील, अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन। कर लिया? कर लिया? ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन बना रही हूँ मैं आज की क्लास का। चलो मैम अब इसको यूज कैसे करना है? जैसे आपको दे देंगे कि आपके पास 1, ध्यान रखना 100 से ऊपर वाले एटॉमिक नंबर के लिए ये, ठीक है। आपको ये दे देंगे कि 101 एलिमेंट है बच्चे, आप बता दो इसका नोमेनक्लेचर, नामकरण कैसे करोगे इसका। तो क्या करेंगे? 1 का मतलब अन, 0 का मतलब नील, 1 का मतलब अन, उसके पीछे लगा देंगे नियम। जैसे हम वो बोलते हैं ना, भर्गो देवस्य धीमहि, क्या बोलते हैं? ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं नियम। ऐसे आपको क्या करना है? हर किसी के पीछे क्या लगा देना है? ईएम लगा देना है। क्या लगा देना है बच्चे? ईएम। नोट नियम, ईएम, IUM। ठीक है बच्चे। जैसे और देखो, सपोज मैं 104 लिख देती हूँ, कैसे लिखोगे इसको? अन, नील, क्वाड, ईएम। बोलो हाँ या ना? इजी, इजी पीजी। कोई है इसमें रॉकेट साइंस जैसा? कुछ नहीं है। जैसे मान लो 109 लिखो, अन, 0 का मतलब मेरे साथ साथ नील, और 9 का मतलब ENN इन, और पीछे EM। 110 का देखो, अन, अन, नील, EM, खत्म। दूसरा कंसेप्ट क्लियर। ठीक है। पहला कौन सा था? वही कि कैसे आप एलिमेंट्स को पता करोगे एक पीरियड में कितने हैं। सेकंड, कोई भी आपको एटॉमिक नंबर दे रखो 100 से ऊपर, तो आप उसका नामकरण ऐसे करेंगे। बोलिए बेटा। ये देखो, ये मैंने टेबल बनाई हुई 108 तक, देख पा रहे हैं? Yes, और ये ma'am. देखो, ये इनके सिंबल है। सिंबल कैसे लिखते हैं? पहला वाला अक्षर, जैसे 1 का क्या है? अन है, तो उसका पहला। 0 का मतलब नील है, तो नील का पहला N। ठीक है। 1 का मतलब अन, तो पहला क्या है उसका? U। तो UNU इज द टेम्परेरी सिंबल करस्पॉन्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। जैसे 103 में देखो, U, नील का N, और ट्राई का T। समझ पा रहे हो बेटा? जैसे 105 में अन का U, नील का N, और पेंट का P। कोई डाउट है इसमें? मैम ये तो बहुत इजी है। पक्का? यस मैम। Yes, ma'am. इजी है तो लगाओ क्वेश्चन। द एटॉमिक नंबर फॉर द, अच्छा अभी 7:40 हुई है, चलो करो। द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट अन, नील, NEM। Option 4. Option 4. 4 नंबर दे दो।
अपने आप को दे 4 नंबर। चलो Yes, ma'am. आगे आइए। इन द 6th पीरियड द ऑर्बिटल्स दैट आर फिल्ड आर कर लो इसको बेटा। इन द 6th पीरियड द ऑर्बिटल्स दैट आर फिल्ड आर। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बोलो बोलो। मैम 4, Ma'am, third. मैम ऑप्शन 4, फोर्थ। मैम ऑप्शन 4। Ma'am, option 4. मैम फोर्थ। अरे भूल गए, 6s 6p, बीच में 5d टपकता था और यहीं पे तो हम 4f की फिलिंग करते थे, है ना। देखो कैसे क्वेश्चन बना है। 4 नंबर दे दो, दे दिए दे दिए बेटा, यस मैम। ठीक है। उसके बाद ये तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए करा दिया था। ओफ्को रूल क्या कहता है, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो कहाँ से शुरू होगी, आपके लोवेस्ट एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो भरेंगे, है ना। यही बोलता था ना कि पहले 1s फिर 2s फिर 2p, है ना बच्चे, फिर 3s फिर 3p फिर 4s फिर 3d। याद आ रहा है। और मैंने कहा था ये तो याद ही रख लो, जब तक नीट क्रैक नहीं कर लेते ये काम आएगा। याद करो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2p में p वाले में 6 आ सकते हैं, d वाले में 10 आ सकते हैं, और आपके f वाले में क्या आ सकते हैं बच्चे, 14 आ सकते हैं। जैसे अगर सिंपल में मान लो मैं मैग्नीशियम का ले लेती हूँ, तो मैग्नीशियम का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, आगे 3s2। बोलो, स्कैंडियम का ले लो, स्कैंडियम याद आ रहा है, स्कैंडियम तेरी विदाई करके, याद करो, 1s 1s 2s2 2p6, है ना, 3s2 3p6 4s2 3d1। आपको भी हो जाएंगे ऐसे यार, जैसे आपकी मैम को रट्टा पड़ा है ना, वैसे आपको भी हो जाएगा, ठीक है। बोलो, आपने एक चीज नोटिस की, आपको एक चीज दिखाती हूँ मैं, आ जाओ। ये पीरियोडिक टेबल को ना ध्यान से देखना थोड़ा सा। इधर देखो, आप लोग देख रहे हो पीरियड में एक सिमिलैरिटी देख रहे हो आप, कि जब मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ पीरियड की बात कर रही हूँ, इधर देखना, ये जो आपके ग्रुप है, ये जो ग्रुप मान लो ये आपका ग्रुप 1 है, ठीक है, ये ग्रुप 1 है, तो आप इसमें एक सिमिलैरिटी देख रहे हो कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, बेसिकली जो आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो वो किसमें, एस वाले सब शेल में भर रहे हो, सब में देख पा रहे हो आप, जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो किसमें जाएगा, पहले एस में जाएगा, देख पा रहे हो आप। यस मैम। है ना। जैसे अगर मान लो एग्जांपल लिथियम में क्या होता है, 1s2 2s1, तो 1s में गया है ना, और लास्ट वाला किस में गया है, आपके एस वाले में गया है। आपका अगर मैं सोडियम लिखूं तो क्या लिखते हो बच्चे, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो आप लोग देख रहे हो, लास्ट देखो, लास्ट वाला जो आपका शेल है उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। इधर देखो, इधर जो आपका लास्ट वाला शेल है, बिल्कुल आउटर मोस्ट शेल, बिल्कुल ऐसा आउटर पे, उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, या हम बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और जो अंदर वाले होते हैं उनको बोलते हैं हम कोर इलेक्ट्रॉन। 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट वाले। जैसे ये देखो बच्चे, जैसे मान लो ये शेल है, शेल में आपको पता है कि क्या होंगे, सब शेल और ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो बिल्कुल बाहर की तरफ मुंह निकला हुआ है ना, इसका बाहर की तरफ है, अगर इसमें आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो ये आपका है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन आएगा विच इज कॉल्ड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अगर इन अंदर वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन भरे होंगे उनको क्या बोलते हैं आप, कोर इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो सोडियम में मैंने क्या किया, 1s2 2s2 2p6, बाहर वाली शेल कौन सी है, 3s वाली, तो उसमें क्या है आपका 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसको बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। और जो अंदर वाले हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चा, जल्दी बोलो, कोर इलेक्ट्रॉन। अभी और भी चीजें मैं डिस्कस करूंगी। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं, मैं क्या बोल रही थी कि अगर मैं ग्रुप की बात करूं, आपको पता है सोडियम लिथियम वाले ग्रुप में आता है, तो आप देख पा रहे हैं एक ही इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है लास्ट में, लिथियम में भी और सोडियम में भी। कैन यू सी दैट। ऐसे ही आप पोटेशियम देखेंगे तो उसमें क्या होगा, 4s1 होगा, हलीनाने की रब से फरियाद। रुबीडियम को देखोगे वो किसमें होगा, 5s1। यानी कि आप देख रहे हो सिमिलैरिटी है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कि लास्ट शेल में भैया एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जो वो था मेंडलीव था, या जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था, वो यही तो कहता है
कि अगर आप उनको एटॉमिक वेट एटॉमिक नंबर के उसमें सिलसिले में, मतलब बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर उनको ऑर्गेनाइज तरीके में सजाते हैं, रखते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें आपको क्या सिमिलैरिटी नजर आएगी। तो क्या आपको सिमिलैरिटी नजर आ रही है कि ग्रुप की अगर मैं बात करूं, ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स अरेंज्ड है उनके लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है? सिर्फ 1। ठीक है। तो ग्रुप में क्या होता है, आपके क्या होते हैं, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जबकि अगर मैं पीरियड की बात करूं तो पीरियड में क्या होता है, आपके नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं। आगे बताऊंगी, अभी थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजिंग सा लग रहा हो। पहले ये बताओ, जितना करा दिया उतना समझ में आ गया बेटा? यस Yes, ma'am. बढ़िया। चलिए अब हम देख लेते हैं, हमारे पास 15 मिनट है, आ जाओ बच्चे फटाफट। अब हम सीखेंगे आज का थर्ड, 2 चीजें मैं बता चुकी हूँ, थर्ड वाली क्या चीज है, ये वाली डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड। आपको पीरियड निकालना आना चाहिए किसी भी एलिमेंट का, आपको उसका ब्लॉक पता होना चाहिए कि वेदर इट इज एस ब्लॉक एलिमेंट, पी, डी या एफ, और आपको उसका ग्रुप नंबर पता होना चाहिए। समझ गए क्या सीखने वाले हैं? किसी एलिमेंट का पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर, ग्रुप नंबर। क्लियर? चलो, तो बच्चे पीरियड नंबर क्या होता है? बहुत इजी, बहुत ही ज्यादा इजी, प्रिडिक्टेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल। जो आपका वैलेंस शेल, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है ना, वो जिस शेल में आएगा वही उसका क्या है, पीरियड नंबर है। वही क्या है, उसका पीरियड नंबर है। जैसे देखो, इधर देखो, इधर देखो बच्चे, एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा पार्टी? 11। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। लास्ट वाली शेल कौन सी दिख रही है? 3s1 सबसे बड़ी वाली, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड शेल 3 वाली। तो इसका जो पीरियड नंबर है वो क्या हो जाएगा? 3। देखो ना, सोडियम क्या तीसरे उसमें आ रहा है क्या पीरियड में? यस मैम। ठीक है। और मैम एग्जाम्पल थोड़ा सा बता दो आप। जैसे देखो बच्चे, इधर स्कैंडियम ले लूं, देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। अब यहाँ पे मेरे को बताओ क्या बोलोगे आप, 4 बोलोगे या 3 बोलोगे? बोलिए क्या बोलोगे, 4 या 3? 4 या 3? न्यूक्लियस के पास कौन होगा, दूर कौन होगा, बाहर की तरफ मुंह किसका खुला होगा, सबसे आउटर मोस्ट कौन है, 4 वाला या 3 वाला? हाँ 3D 3D। बाकी किसी को नहीं Ma'am, पता? 4 होगा, आपने एक्सेप्शन 4 बताया था। होगा, एक्सेप्शन नहीं है इसमें कुछ भी, 4 होगा। ठीक है, जो आपका, आप ये देखो ना बच्चे, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, ये 3 वाली शेल में आएगा ना, 3s 3p 3d। 4 में कौन आएगा, 4s 4p 4d। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा आपका, 4 वाला। तो यानी कि इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, 4। सबसे ज्यादा नंबर देख लो ना आप किसका, ऊपर वाले में 3 था, नीचे वाले में 4 है, तो पीरियड नंबर लिख दो 4। अब देखो चेक करें, ये देखो बेटा, ये जो स्कैंडियम है देखो 4th पीरियड में टपक रहा, ये देखो, देख पा रहे हो? यस मैम। पक्का जी? और करें? आप सिंपल ये लिख लो जो सबसे लास्ट में आता हो, या सिंपल ऐसे लिखो, हाईएस्ट मोस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल, सिंपल लिख दो। पीरियड का पीरियड नंबर क्या होगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल। ठीक है जी। जैसे देखो और एग्जांपल देखो, तुम निकालो, फ्लोरीन का निकालो, बेरिलियम का निकालो, सल्फर का निकालो, लिथियम का निकालो सारे, इसका पीरियड नंबर निकालो। फ्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 9, इसका 4, इसका 16, इसका 3। निकालिए, आप भी निकालो, मैं भी निकालती हूँ। कर लिया? कर लिया? मैम से पीछे हो गए? यस मैम। यस कर लिया? ओके, तो ये कौन से पीरियड का है, लास्ट वाला देखो ना, सेकंड पीरियड। yes ma'am और ये देखो सेकंड पीरियड। सल्फर देखो कौन से पीरियड का है,
थर्ड और लिथियम कौन से पीरियड का बच्चा पार्टी? सेकंड Second. मैम सो सिंपल। आगे चलूं, कैसे किया? प्रिडिक्टेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल। ये वैलेंस शेल ही तो है, ये वैलेंस शेल ही तो है। वैलेंस शेल इज व्हाट? लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस शेल इज व्हाट? जो बाहर की तरफ है, आउटर मोस्ट शेल, है ना? तो बस ठीक है, यही करना था आपको। पता लगा लोगे? यस मैम Yes, ma'am. यस ठीक है। इसके बाद है ब्लॉक नंबर। ये कैसे पता लगाओगे कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कौन से ब्लॉक का है? तो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से पढ़ो। द टाइप ऑफ ऑर्बिटल, आपको वो ऑर्बिटल को पकड़ना है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हो आप। द टाइप ऑफ ऑर्बिटल विच रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, ये कॉल्ड है ब्लॉक नंबर। जिस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो आप, वो आपका ब्लॉक नंबर है। जैसे देखिए मैम एग्जांपल, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये 7, 1s2 2s2 2p3। आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से वाले में ऑर्बिटल में डाला, मुझे बताइए। 2p3. 2p3 में। तो इसका कौन सा ब्लॉक हो गया ये? बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. यस और बताऊं, लिथियम का चेक कीजिए, 1s2 2s1। आपको ऑर्बिटल में देखना लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में डाला। मैंने लास्ट डाला 2s में, तो ये कौन से ब्लॉक का है? एस ब्लॉक एक और देखें, मैग्नीज का करो, मैग्नीज का होता है 25। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। तो देखो मैंने लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में डाला, ध्यान से देखो, किस में डाला बच्चे लास्ट इलेक्ट्रॉन? 4s2 4s में डाला। मैम 3d5 हाँ, 4s पहले भरता है, बाद में 3d भरता है। तो आपको वही ऑर्बिटल को पकड़ना जिसमें मैंने लास्ट इलेक्ट्रॉन डाला, यानी कि ये कौन से ब्लॉक का है? डी ब्लॉक। D block. और करोगे, आर्गन का कर दो। आर्गन का होता है 18। जल्दी बताइए मुझे चैट बॉक्स में क्या होगा। कौन से ब्लॉक का है ये? बोलो। मैम पी ब्लॉक वेरी गुड। क्या आप इसके पीरियड नंबर भी बता सकते हैं? क्योंकि अब हमने पीरियड नंबर भी सीख लिया, पी ब्लॉक भी सॉरी ब्लॉक नंबर भी देख लिया। तो आप मुझे बता सकते हैं ये नाइट्रोजन कौन से पीरियड का होगा? मैम लगा। सेकंड वेरी गुड। Second. इन 4 नंबर दे देना जिसने सारे पीरियड सही बताए। लिथियम कौन से पीरियड का है? Second. सेकंड बहुत बढ़िया। मैग्नीज कौन से पीरियड का है? Fourth. Very फोर्थ Fourth. आर्गन कौन से पीरियड का है? थर्ड Third. 4 नंबर। क्लैपिंग, क्लैपिंग कर लो भाई अपने लिए। ठीक है, उसके लिए हम अभी हमारे पास टाइम है, आप 10 मिनट रुक सकते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा चल रहा है टॉपिक, है ना? ठीक है। दैट अब हमें क्या बचाना, हमने ये पता लगा लिया भैया वो कौन से ब्लॉक का है, कौन से पीरियड का है। अब ये भी पता लगा ले कौन से ग्रुप का है। देखो बच्चे, आपके 4 ब्लॉक है ना, SPDF, है ना? आपको सिर्फ डी तक करना है, SPD। तो देखो हर ब्लॉक के लिए ना अलग अलग क्राइटेरिया है कि हाउ यू फाइंड द ग्रुप नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन S ब्लॉक। तो बच्चे अगर मान लो कोई एलिमेंट आपका S ब्लॉक एलिमेंट का है, तो उसका ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, मतलब लिखो लास्ट जो शेल है आपका उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, वो हो जाएगा उसका S ब्लॉक का क्या हो जाएगा बच्चे? ग्रुप नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बार देख लो, फिर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। पी ब्लॉक में आप क्या करेंगे, ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? जितने भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें क्या कर देना बच्चे, तुम 10 ऐड कर देना, वो तुम्हारा आ जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर। मतलब उसका ब्लॉक तो पी है, ग्रुप नंबर उसका कितना है वो तुम्हें पता लग जाएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट का कैसे पता लगाओगे?
आपको पता है लास्ट में आप 3d और 4s भरते हो, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन आप 3d में भरो और 4s में भरो, उन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, वो आपके क्या आ जाएगा, ग्रुप नंबर आ जाएगा। तो मैम समझ तो आ गया जो आपने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल से समझाओगे तो ज्यादा बेटर तरीके से आएगा। तो चलिए एक बार समझे एग्जाम्पल से। यस चलिए, तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ बच्चे सोडियम। सोडियम का होता है 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ कौन से ब्लॉक का है ये? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक है, थर्ड पीरियड है, राइट। ये दो चीजें Yes. सीख ली हमने। अब हम देख रहे हैं ग्रुप नंबर। एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर कैसे बताते हो? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? 1 तो ये क्या ग्रुप हो गया इसका? पहला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप में आता है। ठीक है मैम, और एग्जांपल दो। जैसे मान लो लिथियम ले लेते हैं, 1s2, 2s1। बताइए मुझे इसका, बताइए क्या मैम? कौन से ग्रुप का है? मैम फर्स्ट ग्रुप। वेरी गुड, फर्स्ट ग्रुप है, एस ब्लॉक है, और पीरियड नंबर क्या है बच्चे? लिख लो इसको, लिख लो, एस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है, सेकंड पीरियड का है, और फर्स्ट ग्रुप का है। व्हाट अबाउट पोटेशियम? पोटेशियम में देखो बच्चे कितना है, 19। तो 2 2 4 6 10 11 12, 12 और 6 18, और 1 19। ठीक है, अब मुझे बताइए पहले पीरियड नंबर बताइए बेटा इसका। 4 पक्का, वेरी गुड। और कौन से ब्लॉक का है? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक, S block. वेरी गुड। और ग्रुप नंबर क्या है इसका? 1 शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब किस पे आए? एस ब्लॉक का सीख लिया, पी ब्लॉक पे आए। चलिए, तो अब देख लो आप, नाइट्रोजन का क्या होता है? 7, 1s2, 2s2, 2p3। क्या करना था इसमें? इधर देखो एक बार। और पी ब्लॉक एलिमेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अब मुझे ये बताओ, वैलेंस शेल कौन से होते हैं आपके? लास्ट वाले ना, यानी कि 2 आपका वैलेंस शेल है ना, n आपका 2 है बच्चे, आपको पता है ना n में क्या आता है, 2s2p आता है ना। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें बच्चा पार्टी? जल्दी बोलो। 5? बोलो हाँ ना, बोलो हाँ Yes, या ma'am. ना। यस मैम। ठीक है, 5 में क्या ऐड कर दोगे? 15, 10, 10. तो 15 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये 15th ग्रुप का है। ठीक है बेटा, बोलो 15 ग्रुप का है, पी ब्लॉक का है, सेकंड पीरियड का है। बोलो हाँ या ना। यस Yes, ma'am. अच्छा, फोस्फोरस ले लो। फोस्फोरस में क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब मुझे बताओ ये कौन से ग्रुप का है? ग्रुप बताओ मुझे। हाँ, P. पी ग्रुप का। अरे ग्रुप Ma'am, P नंबर कैसे block. निकालते हैं? हाँ, पी ब्लॉक का है, थर्ड पीरियड का है। ग्रुप नंबर बताओ ना मुझे, कितना है इसका? Ma'am, 15. अरे ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाले शेल। लास्ट वाला शेल क्या है इसमें? 3 है, 3 में ही तो भर रहे हो ना 3s3p को। शेल में सब शेल भूल गए क्या? आप प्लीज क्वांटम नंबर वाली वीडियो देखो। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 10 और ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? 15। तो 15 ग्रुप का है ये। ठीक है, ये वाला आपका होमवर्क है, कर लोगे? आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, AEG की, उनका पीरियड नंबर, उनका ग्रुप नंबर, और उनका क्या प्रिडिक्ट करना है बच्चे आपको? ब्लॉक नंबर। कर लोगे? Yes, ma'am. ठीक है, डी ब्लॉक का बता देती हूँ मैं थोड़ा। इधर देखो यहाँ पे, सपोज मैं ले लेती हूँ मैग्नीज, 25 होता है इसका। स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं, स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं 25 पे आ रहा है। तो क्या लिखूंगी इसके करस्पॉन्डिंग? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। बोलो हाँ या ना। पहले तो बताओ कौन सा, क्या कौन सा पीरियड का है ये, जल्दी बताइए। 4 वेरी गुड। कौन से ब्लॉक का है? D block. डी और ब्लॉक।
नंबर क्या है इसका, कुछ नहीं करना, लास्ट जो SOD में आपने इलेक्ट्रॉन भरे उनको ऐड कर दो। 7th ग्रुप का है। 17th ग्रुप। नहीं बच्चे, 7th ग्रुप का, नॉट 17। आपको 10 ऐड थोड़ी ना करना है इसमें, ये देखो ना कहाँ गया, ये देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल एंड बैलेंस यानी कि 4s। ठीक है मैम मैंगनीज जो एक्सेप्शन है, नहीं तो मैम फिर उसमें 4s पहले क्यों आता है? बेटा वो तो सब में ही आता है। किसने पूछा ये क्वेश्चन? सुहानी क्वांटम नंबर की क्लास नहीं देखी बेटा? सब में ही 4s की फिलिंग पहले होती है n+ रूल के अकॉर्डिंग। 4 + 0 4, 3d का क्या होता है 5, तो जिसका n+l की वैल्यू कम तो उसको पहले भरोगे। नहीं देखी ना, गंदी बात है बहुत, उसको देख के आओ पहले। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन कर सकते हो आप। एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 19, प्रिडिक्ट द ग्रुप एंड पीरियड नंबर। जल्दी बताओ, टाइम हो रहा है बेटा। बताओ मुझे, एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 19, प्रिडिक्ट द ग्रुप एंड पीरियड नंबर इन विच द एलिमेंट इज प्लेस्ड। अरे बताओ। मैम बी। बाकी बी। अरे पोटेशियम है ना ये तो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती ना तुम लोगों को लिखने? आयशा कहाँ हो? राहुल, सावन, निकाल रही थी मैम। बी आया है मेरा भी। आरिफ बेटा, अर्पित कहाँ है, हुमेरा, दिशा, तुम लोग स्कोर इतने अच्छे अच्छे लाए हो। जानवी, ईशा, नवनीत, आज तो सारे आए हुए हैं बच्चे। बी आ रहा है, चलो ठीक है, मैंने मान लिया टाइम लग गया निकालने में, हो जाएगा ये। ये वाला मैम बी आ रहा है। एलिमेंट्स A B C D E, चलो कोई नहीं, आई एक्सेप्ट कि टाइम लग रहा है क्योंकि अभी अभी सीख रहे हो आप। एलिमेंट्स A B C D E हैव द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जल्दी बता दो कौन कौन सी है जो विच अमंग दीज विल बिलोंग टू द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। बताओ जो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेम ग्रुप में आएंगे। सेम ग्रुप कौन से? वर्टिकल कॉलम। बताओ। मैम ए एंड बी। A एंड B, बाकी सारे फर्स्ट ग्रुप में आएंगे ए एंड बी। वेरी गुड, शाबाश। A और B, क्योंकि लास्ट देखो ना इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। आयुपेक सिंबल फॉर द एटॉमिक नंबर 119, बिल्कुल इजी है। ठीक है, चल ये मैं आपको कल बताती हूँ, ये अभी आप मत करना। आपसे पूछा है कि 120 जो एलिमेंट्स है जो कि डिस्कवर नहीं हुआ था वो कौन से ग्रुप का होगा, मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, 104 से लेकर 118 तक कैसे, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मान लो आपसे कोई पूछ ले कि 1117 वाला जो एलिमेंट है बताओ कौन से ग्रुप का है। ठीक है, ये मैं आपको कल बताऊंगी, 2 मिनट का टॉपिक है और वो हो जाएगा तो ये 2 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। ठीक है बच्चे? यस मैम। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आज की क्लास इंटरेस्टिंग अटेंडेंस। हाँ ले रही हूँ। आई होप कि आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। बहुत टाइम ले लिया मैंने आप लोगों का।